3 सितंबर को बेंगलुरु में एक महालक्ष्मी नाम की औरत का कत्ल होता है। एक ब्रूटल मर्डर था जिसमें इसकी बॉडी के 60 से ज्यादा टुकड़े करके फ्रीज में रख दिए थे। कत्ल करने के 4 दिन तक कातिल का कोई अता पता नहीं चलता। इसके बाद पुलिस को सूचना मिलती है कि कातिल ने आत्महत्या कर ली। अगर एक नजरिए से देखा जाए तो यहाँ पुलिस के पास सिर्फ 2 विटनेस थे, एक तो जिसका कत्ल हुआ और दूसरा कत्ल करने वाला। लेकिन फिलहाल इन दोनों में से कोई भी जिंदा नहीं था। मामला बेहद संगीन था। हैरानी की बात ये, कातिल ने आत्महत्या से पहले 2 पन्नों का सुसाइड नोट भी लिखा था और इसके साथ उसने 3 लोगों को इस हत्या के बारे में बताया भी था। ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि मुक्ति नाम के इस शख्स ने महालक्ष्मी की हत्या करके उसके टुकड़े किए और फिर खुद भी आत्महत्या कर ली। चलिए जानते हैं पूरी कहानी को सिलसिलेवार तरीके से। दोस्तों, पूरी कहानी सुनकर और सुसाइड नोट में जो लिखा था वह जानकर आप शॉक्ड रह जाओगे। 21 सितंबर को बेंगलुरु के एक 3 मंजिला फ्लैट से बदबू आती है। आसपास के लोग मकान मालिक को इस बारे में जानकारी देते हैं। मकान मालिक पुलिस को सूचना देता है। पुलिस जब गेट खोलती है तो सबके होश उड़ गए। पूरे घर में खून ही खून था। जांच के दौरान जब फ्रीज को खोला गया तो पुलिस के पैरों तले जमीन निकल गई। फ्रीज में एक औरत के टुकड़े रखे हुए थे। यहाँ पुलिस ने अपनी मदद के लिए हॉस्पिटल के करीब 30 कर्मचारियों को बुलाया ताकि सभी पार्ट्स को इकट्ठा किया जा सके। पुलिस जांच में सामने आता है कि महालक्ष्मी जिसका कत्ल हुआ है वह शादीशुदा है और कुछ महीने पहले ही उसके पति हेमंता के साथ उसका तलाक हुआ था। जांच में ये भी सामने आता है कि उसकी एक बेटी भी है जो हेमंता यानी कि उसके पति के साथ रह रही है। यहाँ एक चीज पर आप गौर कीजिएगा कि महालक्ष्मी अपनी बेटी को अपने पास नहीं रखती थी, जबकि 5 या 6 साल तक के बच्चे की कस्टडी हमेशा उसकी माँ को मिलती है। यहाँ पुलिस का सबसे पहले शक जाता है उसके पति हेमंता पर कि हो सकता है उसने किसी तरह का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड को अंजाम दिया हो। लेकिन कुछ दिन बाद ये साफ हो जाता है कि हेमंता का इस हत्या से कोई तार नहीं जुड़ रहा। हेमंता को क्लीन चिट तो मिल गई थी, मगर अब पुलिस को उसकी मदद की जरूरत थी। हेमंता से पूछा जाता है कि महालक्ष्मी का कत्ल कौन कर सकता है। वह 3 नाम लेता है। दरअसल तलाक से पहले जब महालक्ष्मी उसके साथ रहती थी तो वह अक्सर उसका फोन चेक कर लेता था, जिसमें 3 शख्स के नंबर थे। एक नंबर था जिस मॉल में वह काम करती थी, वहाँ एक हेयर ड्रेसर अशरफ जो उत्तराखंड का था। दूसरा था वहाँ का मैनेजर और तीसरा शख्स जिससे वह बहुत ज्यादा बातें करती थी। हेमंता दास ने तीनों का नाम पुलिस को बता दिया। पुलिस ने तीनों को उठाया और पूछताछ शुरू की। यहाँ कुछ घंटों की जांच में ये भी क्लियर हो गया कि ये लोग भी कातिल नहीं हैं। इसी दौरान महालक्ष्मी के घर के बाहर लगे सीसीटीवी में एक फुटेज मिलती है जिसमें 2 लोग एक स्कूटी पर जाते दिखाई पड़ते हैं। सीसीटीवी में स्कूटी पर सवार साफ दिखाई नहीं पड़ रहे थे। पुलिस के सामने चुनौती थी कि वह असली कातिल तक कैसे पहुँचे। पुलिस के पास सिर्फ महालक्ष्मी का मोबाइल फोन था। अब इसी मोबाइल के जरिए उन्हें कातिल तक पहुँचना था। पुलिस ने जब महालक्ष्मी के फोन की CDR निकाली यानी कॉल डिटेल्स निकाली तो उसमें एक शख्स से वह दिन रात बात करती थी जिसका नाम था मुक्ति रंजन। जांच में पता चला कि मुक्ति भी वही काम करता था और दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज थे। पुलिस मॉल में गई और सभी से पूछताछ की तो जो बात सामने निकल कर आई वो बेहद अजीब थी। मुक्ति भी 1 सितंबर से मॉल नहीं आया था और 1 सितंबर से ही महालक्ष्मी भी काम पर नहीं आई थी। पुलिस जब महालक्ष्मी की कॉल डिटेल्स और नंबर को अच्छे से खंगालती है तो एक स्मृति रंजन नाम के शख्स का नंबर मिलता है। दरअसल स्मृति रंजन मुक्ति रंजन का छोटा भाई है। पुलिस स्मृति रंजन की कॉल ट्रेस करती है और उसे गिरफ्तार करती है। पूछताछ में स्मृति रंजन बताता है कि उसके भाई ने उसे कहा था कि उसने महालक्ष्मी नाम की एक औरत का कत्ल कर दिया है। वह बताता है कि वो 3 भाई हैं, स्मृति रंजन, सत्या रंजन और मुक्ति रंजन। स्मृति रंजन से पूछताछ करके पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया क्योंकि जुर्म उसने भी किया था। उसे पता था कि कत्ल हो गया तो उसने ये बात पुलिस को क्यों नहीं बताई। इसके बाद पुलिस सत्या को उठाती है और उससे पूछताछ करती है। सत्या पुलिस को बताता है कि उसके भाई 6 दिन पहले उसके पास रुक के गया था और वह काफी परेशान था। पूछने पर उसने बताया कि उसने महालक्ष्मी को मार दिया है। अब स्मृति के साथ साथ सत्या भी कत्ल की बात जानता था कि महालक्ष्मी की हत्या हो गई है, तो पुलिस ने सत्या को भी गिरफ्तार कर लिया। अब बारी थी मुक्ति की मां से पूछताछ करने की। मुक्ति की मां बताती कि आत्महत्या करने से पहले उसके बेटे मुक्ति ने उसे बताया था कि उसने 7 लाख रुपए और एक सोने की चैन महालक्ष्मी को दी है और वह अब उसे वापस नहीं कर रही
और जब भी वह ये मांगता है तो महालक्ष्मी उसे झूठे रेप केस में फंसवा देगी, ऐसा कहती है। इसलिए उसने महालक्ष्मी की हत्या कर दी। मुक्ति ये सब बताकर घर से दूर जाता है और सुसाइड कर लेता है। इसके साथ वह एक नोट भी छोड़ता है। नोट में लिखा है, वो मुझे घर लेके गई और उसने मुझे थप्पड़ मारा, इसके बाद मैंने उसे मार डाला। अशोकनगर पुलिस ने लक्ष्मी के कहने पर मुझे कुछ दिन पहले भी उठाया था और मेरी पिटाई की थी। इसके बाद पुलिस ने मुझसे 10,000 रुपए लिए और मुझे छोड़ दिया। अब वो मुझसे पैसे मांग रही थी। पुलिस मुझे फिर से फंसा देगी, इसलिए मैंने महालक्ष्मी का कत्ल कर दिया। ये वो नोट था जो मुक्ति ने सुसाइड से पहले लिखा था। कत्ल करने वाला अब इस दुनिया में नहीं है। ये आगे देखने वाली बात रहेगी कि पुलिस अब स्मृति रंजन और सत्या रंजन इसके साथ उनकी मां को कब तक हिरासत में रखेगी। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। खुद का अपनों का ध्यान रखिएगा। मुझे अब जाना होगा। बाय।